हे गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, मैं 5 मिनट की देरी से आया हूँ। रोज इसी टाइम पे आता हूँ, 9 बजे से मैं स्लाइड शुरू कर देता हूँ और 5 मिनट वेट करता हूँ सभी के आने का। तो आज के सेशन में मैंने बाद में चेक किया है, जो थंबनेल है वो गलत लग गया है। कल वाला थंबनेल लग गया है एक्चुअली बाय मिस्टेक। ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा। जो आज का थंबनेल है वो आपके सामने है। तो गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग विक्रम, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं कह रहा था कि जो थंबनेल है आज का वो गलत लग गया है। कल वाला जो थंबनेल था प्रैक्टिस सेशन वो लग गया है। तो यदि किसी को इस चीज से डाउट हो रहा हो तो डाउट में मत रहिए। आज जो होने वाला है आपका वो होने वाली है रेलगाड़ी की समस्याएं भाग 2। पार्ट 2 आपका होगा आज। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का पार्ट 2 आपका होगा आज। ठीक है, उसको हम बाद में करेक्ट कर देंगे जो भी गलती हुई है। चलिए, और इस पार्ट 2 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कम है, इसीलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल तो पूरा ही सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन था, तो आज जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे इस सेशन के बाद। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बबीता, हाउ आर यू। चलिए जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, क्विकली शेयर कर दीजिए सेशन को। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। लाइक करना मस्ट है, शेयर करना भी मस्ट है। दिख रहा होगा आपको थंबनेल पे, दोनों ट्रेन टकराने वाली हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो टकराने नहीं वाली हैं, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज दो ट्रेनों के। कुछ बेसिक से कंसेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने ज्यादा नहीं लिए हुए हैं आज। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन आज जो इसके प्रैक्टिस सेशन हमारा रहेगा। बट सर ये एक्सीडेंट क्यों कर रहे हैं? एक्सीडेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से मैंने बनाया हुआ है कि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे कि दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। आई होप अच्छा लग रहा होगा देखने में थंबनेल आप लोगों को। हाँ जी, तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, क्वेश्चन कम लिए हैं आज मैंने। बट क्वेश्चन जो होंगे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, 5-6 क्वेश्चंस होंगे। बट क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझना है मेनली आज। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा ट्रेन वाला, उसमें हम लोग इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें मैं पीडीएफ अलग से बनाऊंगा। आज क्वेश्चंस मैंने ज्यादा नहीं लिए हैं, तो कम ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, थंबनेल पसंद आया सभी को? ट्रेन पसंद आई नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं फिर। तो जो लोग पहली बार लेसन को देख रहे हैं, उत्तराखंड लेक्चरर की सीरीज के हमारे 19वां हमारा लेक्चर है आज। 18 लेक्चर हम लोगों के हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके उनको देख लीजिए। आपको क्यूट्रिक्स पे जाके प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आपको उत्तराखंड स्क्रीनिंग टेस्ट का एक लिंक कॉलम मिलेगा, उस पे जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस देखिए। वैसे लाइव सेशन है सारा कुछ, 9 बजे 9 PM को लाइव सेशन होता है एवरीडे। ठीक है, चलिए बहुत समय हो गया है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रेन और रिलेटिव स्पीड का क्या कंसेप्ट है। मैंने जब आपको मैं एवरेज स्पीड पढ़ा रहा था तब मैंने इस टर्म का यूज किया था, रिलेटिव स्पीड। और मैंने आप लोगों से कहा था कि रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड के बारे में मैं तब बताऊंगा जब मैं ट्रेन का सेकंड वाला सेशन कराऊंगा, यानी जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या साथ में पैरेलल ट्रैक में चल रही हैं, उस टाइप के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको रिलेटिव स्पीड समझाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसा कि नाम से लग रहा है रिलेटिव स्पीड, यानी रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, है ना। रिलेट कर रहा है, रिलेट से बना है रिलेटिव। रिलेटिव स्पीड यानी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं या एक साथ चलते हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में। मैं दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ वो सभी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे, भले ही वो ट्रेन हो, बस हो, साइकिल हो या कोई भी व्हीकल हो या कोई इंसान चल रहा हो या दो इंसान एक दूसरे की तरफ चल रहे हो या दोनों एक दूसरे के दोनों साथ चल रहे हो एक ही डायरेक्शन में। हर जगह वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो है लगेगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ट्रेन को इसीलिए स्पेशली स्पेसिफाई किया जाता है क्योंकि ट्रेन के ही क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव स्पीड में। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 90% क्वेश्चन ट्रेन के ही पूछे जाते हैं। रिलेटिव स्पीड में अदर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आज के सेशन में हम लोग बेसिक कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड का जो बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, उसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाला फॉर्मूला तो आपका एज इट इज रहेगा, S इक्वल्स टू डी अपॉन टी, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या मैं कहूं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा समय होगा। जो लोग हिंदी वाले हैं, देखिए हिंदी इंग्लिश में ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझना है। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। और क्वेश्चन को हिंदी में मैं लिख भी रहा हूँ
और कोशिश भी कर रहा हूं मैं आपको समझा दूं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा जो है हिंदी लैंग्वेज में ही रहा हूं। तो एस इक्वल टू डी बाई टी यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय आपका रहेगा ही रहेगा। गुड इवनिंग सुनीता। तो दूरी बट्टा समय आपका रहेगा ही रहेगा। अब बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एज आई सेड बिफोर, ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, कोई भी इंसान दो हो सकते हैं, यानी कोई दो ऑब्जेक्ट जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। मैं पहले बात करता हूं अपोजिट की। किसकी बात करूंगा मैं? अपोजिट की बात करूंगा, ठीक है। अपोजिट की मैं बात करूंगा, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है? दो हो सकती है, यानी एक ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, मान लेते हैं एक ट्रेन है ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, और दूसरे स्टेशन से एक ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी ट्रेन उसी डायरेक्शन से आपकी इसमें आ रही है। टकराएंगी नहीं, अलग अलग ट्रैक पे होंगी, मतलब टकराएंगी नहीं। ये मत सोचिए कि मैंने सीधा सीधा बना दिया। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, पैरेलल ट्रैक्स पे आ रही हैं, है ना। पैरेलल ट्रैक्स का मतलब समझते हैं ना, समांतर पटरियों पर आ रही हैं दोनों ट्रेन। एक तो ये आपका तरीका हो गया अपोजिट का। दूसरा अपोजिट क्या होता है? दूसरा अपोजिट होता है कि जब एक ट्रेन इधर जा रही हो, अपने इस एक स्टेशन से इधर निकली हो, और उसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में निकली हो, ठीक है। उसी डायरेक्शन में उसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में निकली हो, ठीक है। क्लियर हो गया? जो ये वाला केस है ना, ये बहुत ही कम यूज होता है, रेयरली, मैं कहता हूँ 1% यूज होता है इस केस का। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, कितने बजे क्रॉस करेंगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि एक ही स्टेशन से दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, वो भी इस वाले अपोजिट में, तो इस केस में मुश्किल है मिलना। भाई कहाँ मिलेंगी? ये दूसरी जगह जा रही है, ये दूसरी जगह जा रही है। लेकिन जो ये वाली कंडीशन है, इसमें दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है। अपोजिट का कंसेप्ट ये हो गया। फिर बात करेंगे हम सेम डायरेक्शन की। किसकी बात करेंगे? सेम डायरेक्शन की बात करेंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सारा का सारा कंफ्यूजन अभी मैं क्लियर कर दूंगा। मान लेते हैं कि एक ट्रैक पे आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन पे चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में आपकी चल रही है, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। समझिएगा ध्यान से, जो इसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। बहुत कम है एक ट्रेन के अकॉर्डिंगली, लेकिन जब भी मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है। जो दूसरी ट्रेन है वो इसी के पैरेलल में इसके पीछे आ रही है, इसके पीछे आ रही है एक ट्रेन इसके पीछे आ रही है, और इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो डेफिनेटली एक ना एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी जब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर लेगी, है ना। ये वाली ट्रेन इसको जरूर क्रॉस करेगी। क्यों? भले ही आगे चल रही हो, लेकिन इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 80 है। क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है आप लोगों का कि सर इसकी 60 है तो ये पहले से कैसे चल रही है? भाई हो सकता है 8 बजे निकली हो स्टेशन से, और हो सकता है 9 बजे निकली हो। लेकिन भले ये 9 बजे निकली है, लेकिन किसी ना किसी टाइम बाद, किसी ना किसी समय बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद, ये ट्रेन जो है इस ट्रेन को क्रॉस डेफिनेटली करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो इस स्पीड से कम है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला केस आएगा और सेम डायरेक्शन में ये वाला केस आएगा। आप चाहें तो इधर भी कर लें, बात सेम है, सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन से, ठीक है। तो एस इक्वल टू डी बाई टी हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये जो रिलेटिव स्पीड आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्पीड पढ़ रहे हैं। तो हमने जिस भी डायरेक्शन की बात की, चाहे वो अपोजिट हो चाहे सेम हो, हमने यहाँ पे दो ट्रेनों की बात की है ना। हमने दो ट्रेनों की बात की है, यानी हमने T1 और T2 की बात की है, यानी हमने T1 और T2 की बात की है ना। ट्रेन 1 ट्रेन 2 ट्रेन 1 ट्रेन 2, यानी यदि दो ट्रेन है तो दो स्पीड भी होगी, ठीक है। यदि दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की अलग अलग स्पीड भी तो है। मान लेते हैं कि जो T1 ट्रेन है उसकी स्पीड S1 है और जो T2 ट्रेन है उसकी स्पीड S2 है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो S1 है, इसकी जो स्पीड है वो S2 है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी, ठीक है। और अपोजिट सेम डायरेक्शन में जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो आपकी माइनस हो जाएगी, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उससे आप छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। बेसिकली यदि मैं कहूं तो इसका डिफरेंस आपको निकालना है ना। यहाँ पे इसका एडिशन निकालना है, यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालना है। अब क्वेश्चन ये है कि सर S1 प्लस S2 क्यों? सब भूल जाइए, नो S1 नो S2, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है। जस्ट ये याद रखना है कि यदि दो ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट, दो व्हीकल, कोई भी दो व्हीकल या कोई भी दो इंसान, कोई भी दो आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड का हम एडिशन करेंगे
और यदि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो ये S1 और S2 होगा, ये फॉर्मूला जब रिलेटिव स्पीड का बनेगा तो ये फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, जैसे एवरेज स्पीड में बन जाता है ना कि d अपॉन dt, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, d और t तो सेम रहेगा, स्पीड की जगह आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। बस इतना अंतर होगा। बेसिकली स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी जब दो ऑब्जेक्ट साथ में होंगे। यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, नहीं दोनों का ऐड कर देंगे, और यदि रिवर्स डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया है, तब मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस जल्दी से बताइए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हमें हो गया है, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए कम ऑन, टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन कि यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। क्लियर, ओके, सुमन क्लियर, बबीता क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ही आपको करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए वो मैं करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, इस सेशन के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क जो मैं आपको करा चुका हूँ बेसिक क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एज इट इज कल की तरह। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कंसेप्ट वाला सेशन थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 1 घंटा पूरा नहीं खींच रहा है उसमें, है ना, 1 घंटे का सेशन नहीं हो रहा है, तो हम उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी इस बात से। अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड overtakes a man moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड in the same direction. The train passes the man in how many seconds? आपसे पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को उसी दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे निकल जाती है। ट्रेन आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को समझेंगे पहले सभी लोग ध्यान से, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव नहीं है, वो लोग भी ध्यान से समझेंगे। एक ये ट्रेन है हमारी, ठीक है, एक ये ट्रेन है हमारी जो किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है। मान लेते हैं कि ये आपकी पटरी है, वो आपका रेलवे ट्रैक है, और इस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन चल रही है। ठीक है, चलिए अब एक पर्सन है, मान लेते हैं कि इस ट्रैक में चलते हैं ना भाई, ट्रैक के बगल में कई बार रोडें होती हैं, छोटी छोटी रोडें होती हैं। ठीक है, तो ये रोड है। ठीक, 6 आंसर विक्रम का आ गया है। चलिए विक्रम देखते हैं क्या आंसर रहेगा। तो ये आपकी रोड है। ठीक है, इस रोड में एक पर्सन है। इंसान बनाना, मैं आर्ट तो मुझे आती नहीं है, तो मैं इंसान ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, चलो ये एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और जिस पर्सन की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है इस पर्सन की स्पीड। अब आपसे कहा गया है कि ऑब्वियसली ये पर्सन पहले से चल रहा होगा, ट्रेन इसके पीछे से आई होगी, तो ये जो ट्रेन है इस आदमी को कब क्रॉस कर लेगी। अब देखिए क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। क्रॉस करने का मतलब ये होता है, मैं दूसरी ड्राइंग बना के आपको दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, भले ही वो मूव कर रहा हो, मान लेते हैं कि ये पर्सन है जो मूव कर रहा है, जो चल रहा है इस डायरेक्शन में। ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि क्रॉस करने का मतलब जब ये ट्रेन यहां पर होगी, ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी उसका इंजन है, ये उसका इंजन है। और क्रॉस करने का मतलब जब ये इंजन आगे बढ़ रहा है और ऐसी वाली कंडीशन आ जाएगी कि ये उस ट्रेन का क्या होगा, लास्ट होगा, एंड होगा, जहां पे क्रॉस का सिंबल होता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस करना। ठीक है, तो क्रॉस कैसे करेगी, फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस आपकी होती है क्या, टोटल ट्रेन की लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस, है ना, ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया 180, है ना। टाइम आपको निकालना है तो टाइम की जगह टी रख दीजिए, है ना, इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड में यूनिट सारी। अब देखिए क्या रिलेटिव स्पीड, मैंने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का, 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यानी 180 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी हो गया, है ना, ये आपका हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी टी आपका कितना आ गया, 18 सेकंड्स हो गया, यानी 18 सेकंड्स में वो जो ट्रेन है वो उस पर्सन को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर डाउट नहीं है यहां तक, या है भी तब भी बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी। चलिए क्विक गाइस, कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पर्सन है ना, पर्सन की जो मैंने कल भी आपको बताया था कि पर्सन है, कोई पोल है, कोई टेलीग्राफ पोस्ट है, तो उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल हम लेते हैं, उसको डिस्टेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करते हैं, और रेलवे ट्रैक को इंक्लूड करते हैं,
और ब्रिज को इंक्लूड करते हैं, टनल को इंक्लूड करते हैं, लेकिन आज के पार्ट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टनल हो चाहे ब्रिज हो, है ना, चाहे प्लेटफॉर्म हो, ये मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेबल रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। बबीता, यू डिडंट से येट दैट इज इट क्लियर और नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। A train starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 60 km per hour. Another train starts from B at 9 a.m. and travels towards A at 75 km per hour. At what time do they meet? अब देखिए ध्यान दीजिए, एक बात समझिएगा ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है आपको कई बार एग्जाम में दिखा होगा, है ना। आज मैंने एक पेपर डाउनलोड किया था, यूकेपीएससी के जितने भी पीडीएफ हैं प्रीलिम्स एग्जाम के, मतलब जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आ रहा है, वो वाले पेपर मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए आज। कई अननेसेसरी थे, कुछ जरूरी थे। अननेसेसरी वाले मैंने डिलीट कर दिए और नेसेसरी वाले आप लोगों के लिए रख दिए। जब हम लोग का सिलेबस पूरा हो जाएगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे उन पेपर से। तो उन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें जो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका जो लोअर पीसीएस होता है ना, लोअर पीसीएस का एक जो प्रीलिम्स का टेस्ट था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब ये मत सोचिएगा कि आप उस लेवल का हम क्यों पढ़े हैं। आपका लेवल, आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो लेक्चरर एक गजेस्टेड पोस्ट होती है, ग्रेड बी में आप लोग आने वाले हैं, तो उसको कम मत समझिए, लेवल कुछ भी एग्जाम का हो सकता है। तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। दो सिटी है भाई, क्या बोला गया, दो सिटी है ए और बी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, ध्यान से 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर, बहुत ध्यान से समझना है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 am, यहां से एक ट्रेन ने चलना शुरू किया, मान लेते हैं उस ट्रेन को हमने एक्स नाम दे दिया। उस ट्रेन ने इधर चलना शुरू किया बी की तरफ, कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे चलना शुरू किया। एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो S1 है हमारा, S1 हमारा है वो कितना है, 60 है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। सिमिलरली जो बी है, बी स्टेशन से एक और ट्रेन ने चलना शुरू किया, इसको हम लोग वाई नाम दे देते हैं जस्ट समझने के लिए। और इस ट्रेन ने 9 बजे ये स्टार्ट हुई है ट्रेन, और इसकी जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर है। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, वो कितने बजे मिलेंगे आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है ना, थोड़ा सा डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सारा डर क्लियर कर देंगे। ऐसी कंडीशन में, जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे निकल रहे हैं, चाहे वो एक ही जगह से सेम डायरेक्शन में निकल रहे हो, चाहे वो दो जगह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, यदि उनका टाइम अलग अलग है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है उन दोनों का टाइम सेम करना। क्या करना, उन दोनों का टाइम सेम करना। बाकी फॉर्मूला आपका वही रहेगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या कहा। ऐसी कंडीशन जहां पे दो ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट आपके एक दूसरे की तरफ आ रहे हो लेकिन उनका टाइम अलग अलग है, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा क्या, टाइम को इक्वल करना, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है। अब दो हमारे पास चीजें हैं कि भाई 9 बजे वाली ट्रेन को 8 बजे चला देते हैं हम, 9 बजे वाली ट्रेन को 8 बजे चला देते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हम क्या करेंगे, 8 बजे वाली ट्रेन को यदि 9 बजे चलाएं, कहने का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, 8 बजे को यदि हम 9 बजे कर दें, 9 बजे यानी 1 घंटा का अंतर है, 1 आवर, 1 आवर का अंतर है, यदि मैं इसको 9 AM कर देता हूं तो, ठीक है। तो 1 घंटे में ट्रेवल कितना कर रही है, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। यानी 1 घंटे में मान लेते हैं कि ये ट्रेन एक्स ट्रेन यहां पहुंची होगी, मान लेते हैं कि एक ट्रेन, जो ट्रेन एक्स है वो 8 से 9 तक उसने ट्रेवल कर लिया, उसके बाद तो ये निकली है भाई, जब ट्रेन वाई निकली तब एक्स ट्रेन यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर है, ठीक है। जब वाई ट्रेन ने चलना शुरू किया 9 बजे, तब ये ट्रेन मान लेते हैं यहाँ पहुंची है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अब दोनों ही ट्रेन के लिए जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उनको ट्रेवल करनी है, वो जो डिस्टेंस उनको ट्रेवल करनी है वो कितनी बच गई, 330 माइनस 60, कितना हो गया, 270 हो गया। समझ में आया। यानी जब ये ट्रेन एक्स यहां पर है तो दोनों ही ट्रेन के लिए एक ही डिस्टेंस उनको कवर करनी है, वो कितनी है, 270 किलोमीटर। डिस्टेंस हमने इक्वल कर दी, समझ में आ गया। यहाँ पे ट्रेन के डिस्टेंस को आपको नहीं ऐड करना है क्योंकि मीट पूछा गया है, क्रॉस नहीं पूछा गया है, मीट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। कब मिलती हैं पूछा गया है। यदि वो आपसे पूछता है कब पार करती हैं या कब क्रॉस करती हैं, तब आपको ट्रेन की लेंथ को भी जोड़ना पड़ता। क्यों, क्योंकि मीट का मतलब होता है ये है ट्रेन ए का, एक्स का इंजन, और ये है ट्रेन वाई का इंजन। क्रॉस करने का मतलब क्या होता, ये है एक्स का एंडिंग और ये है वाई का एंडिंग, ये होता है क्रॉस करने का मतलब और ये होता है मिलने का मतलब, ठीक
ठीक है, क्लियर हो गया। मिलना पूछा गया है तो हमें ट्रेन की लेंथ की जरूरत नहीं है। तो 270 किलोमीटर दोनों के लिए बचा हुआ है, ठीक हो गया। यानी डी तो हमें मिल गया कितना, 270, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, और हमको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग स्पीड को ऐड कर देते हैं। यानी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी S1 प्लस S2, कितनी होगी, S1 प्लस S2 होगी, यानी 60 प्लस 75 हो जाएगी। कितना हो गया, 135 हो गया नहीं हो गया, रख देंगे फॉर्मूले में। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन एस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ा सा कमी हो गई है मुझे लगता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सोल्यूशन करवाता हूँ आपको। तो 270 किलोमीटर डिस्टेंस होगी अपॉन कितना, स्पीड, स्पीड कितनी है, 135 होगी। टाइम आपका ये हो गया, दोनों ही किसमें, किलोमीटर में, और किलोमीटर पर आवर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 आर हो गया। यानी टाइम कितना हो गया, 2 आर हो गया। यानी 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक वो जब चल रही हैं दोनों, तो इस पॉइंट पे मिल रही हैं और इस पॉइंट पे मिल रही हैं। 2 घंटे बाद इसको भी 2 घंटे का समय लगा, इसको भी 2 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो 2 घंटे बाद कितने बजेंगे, दोनों ही 9 बजे निकली हुई थी अपनी अपनी जगह से, क्योंकि यहाँ पे तो हमने माइनस कर दिया था 1 आवर, है ना, ऐड कर दिया था। तो 9 और 2, 9 के बाद 2 कितना हो गया, 11 AM, यानी 11 AM पे दोनों ही ट्रेन मिलेंगी, ठीक है। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट है, आपको लग रहा होगा लंबा क्योंकि मैंने आपको समझाया है इसीलिए लॉन्ग लग रहा है आपको, बट इससे शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने बैंकिंग एस्पिरेंट्स को भी मैं कहता हूं कि कंसेप्ट को सीखना ज्यादा जरूरी है, शॉर्टकट जरूरी नहीं है। शॉर्टकट अपने आप निकलने लगते हैं जब आप कंसेप्ट को सीख जाते हैं। मुझे एक बार बहुत टफ क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन का लेवल। तो क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, यदि आप लोगों को भी डाउट है थोड़ा बहुत, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं अलग एक वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर ऐड करूंगा। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी क्लास में हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मुझे कंफर्म करेंगे क्लियर। चलिए, विक्रम ने बताया क्लियर, बबीता यस, सुमंत का आंसर नहीं आया है, मुझे लगता है क्लियर तो होगा ही। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टू ट्रेन्स, वन 160 मीटर एंड अनदर 140 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन on parallel tracks, the first 77 kilometer per hour and the another at 67 kilometer per hour, how long will it take to cross each other? दो ट्रेनें एक 160 मीटर और दूसरी 140 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली 77 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में, क्या है, पार करने में, यानी ट्रेन की स्पीड इंक्लूड होगी, कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए, जो लोग लाइव हैं कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी सॉल्व करिए। वीडियो तो रुका ही हुआ है क्योंकि जो लाइव लर्नर्स हैं वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए, क्विक, कम ऑन गाइस, कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब विपरीत दिशा याद रखिएगा और पार करना याद रखिएगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे आज टाइम एंड वर्क के ऊपर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए जो लोग लाइव हैं, कोशिश करिए बिल्कुल सही आंसर करने की, क्विक। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है सभी लोग। सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, कर सकते हैं आप लोग, आसान क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है। स्पीड कुछ, आपको बस एक काम करना है, आपको यूनिट चेंज करनी है ना। अब जो यूनिट आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे, चलिए मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा यहाँ पे, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसको यूनिट को चेंज कर लीजिए, यूनिट चेंज करना इज मस्ट, ठीक है।
हमेशा यूनिट यदि आपसे नहीं पूछा गया है तो जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा ना, एग्जाम में तो आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपसे घंटों में पूछा गया है या आपसे सेकंड्स में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से। 1/48 आर। ठीक है, सुमंत इसको क्या आप सेकंड में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करिए, क्योंकि ऐसा आर में ऑप्शन ऐसा नहीं होगा, 1/48 आर आंसर ऑप्शन नहीं होगा। एक बार इसको सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर लिखिए, कितना आ रहा है सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए बबीता, विक्रम, आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जो भी लोग क्लास में हैं, मैं नाम तो नहीं देख पा रहा हूँ सभी के, तो एक बार जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, फिर मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। चलिए गाइस क्विक। 75 सेकेंड्स, सुमंत कह रहे हैं 75 सेकेंड्स। ओके बबीता, विक्रम आंसर नहीं आ रहा है, ज्यादा वेट नहीं करते हैं, चलिए मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। टू ट्रेन्स, वन 160 मीटर एंड अनदर 140 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। द फर्स्ट 77 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 67। बहुत आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला आपका क्या था? बबीता का आंसर आ गया 7.5 सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना था, चलिए देखते हैं। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस क्या होगी? दोनों ही ट्रेन के लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि क्रॉस करना है हमको, है ना। तो दोनों ही ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 160 प्लस 140 कितना? 300 हो जाता है, यानी डिस्टेंस आपकी 300 हो गई। और रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? एडिशन, यानी 67 प्लस 77 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 7 14 हो गया, 7 7 14 144 हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस देखने हैं। अपने एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन यदि सेकंड्स में दिया हुआ है तो आप सीधे सेकंड में इसको कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मेरी स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, मैंने देखा कि 300 मीटर को यदि मैं पॉइंट में कन्वर्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आने का मतलब है फिर से वही झंझट, है ना। तो लेकिन जब मैंने देखा कि 144 किलोमीटर पर आ रहा है, यदि मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और 18 8 जा 144 होता है, और 8 5 जा 40 हो जाता है, यानी 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। आसान हो गया, यानी 300/40 आ गया। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो 30/4 हो जाएगा। तो 4 7 आपका कितना होता है? 28 होता है, और 4 5 20 होता है, यानी 7.5 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। यानी 7.5 सेकेंड्स में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बबीता का आंसर सही है। सुमंत, मुझे लगता है आपने पॉइंट में कहीं गड़बड़ की है। और विक्रम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हुई है तो गलतियां सुधारने की कोशिश करिए, और सुधर जाएंगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए, गलतियां सुधरेंगी, डेफिनेटली सुधरेंगी। गलतियां होनी चाहिए, जरूरी हैं गलतियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Two trains are running in opposite direction with the same speed. If the length of each train is 120 meter and they cross each other in 12 seconds, the speed of each train in kilometer per hour is। क्या बोला गया है? दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं एक ही स्पीड से, सेम स्पीड से। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ही जो ट्रेन की लेंथ है वो इज 120 मीटर, जो लेंथ है वो सेम है ना। दोनों ही ट्रेन की लेंथ 120 ईच है, यानी पहली जो ट्रेन है उसकी लेंथ भी 120 मीटर है और दूसरी की भी 120 मीटर है। ठीक है, दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड, वो दोनों को 12 सेकंड में क्रॉस करते हैं। तो आपको हर ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी आपको निकालना है। दो ट्रेनें एक ही गति के साथ विपरीत दिशा में चल रही हैं, 20 मीटर पर सेकंड बबीता का आंसर आया है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वे दोनों 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड बबीता का आंसर आया है। तो जल्दी से सुमंत, विक्रम और जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से आंसर करिए। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए क्विक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला
रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर बबीता कह रही है, किलोमीटर पर आवर में, बिल्कुल किलोमीटर पर आवर में ही आंसर करना था। 20 कह रहे हैं सुमन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बताइए सुमन। हाँ, किलोमीटर पर आवर में बताइए। 72, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या बोला गया। अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिलेटिव स्पीड का मतलब है क्या, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएंगी। तो मान लेते हैं ट्रेन 1 की स्पीड s1 है, तो दूसरे की स्पीड सेम है, स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन, है ना। क्या बोला गया है, सेम स्पीड बोला गया है। तो यानी यदि ये s1 है तो दूसरी भी s1 हो जाएगी या s हो जाएगी, भाई लेंथ तो सेम है। तो RS कितना हो जाएगा, अपोजिट है तो s1 प्लस s1 हो जाएगा, या s प्लस s हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s1। तो 2s1 डिस्टेंस यानी दोनों ट्रेन की लेंथ 120 मीटर दोनों की है, तो 120 प्लस 120 240 यानी 240, 240 अपॉन टी। टी कितना दे रखा है आपको, 12 सेकंड दे रखा है, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू की S1 की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 12 इंटू, ठीक है। तो देखो ये कट गया पूरा पूरा, और S1 जो आया आपका वो कितना आया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, सब लोगों का आंसर गलत है। S1 10 है। कहाँ गलती हुई है, क्या 2 को उधर नहीं लेके गए थे क्या, 2s1 हो जाएगा ना, 20 नहीं है, 2s की वैल्यू 20 आ रही है, 2s यानी दोनों का, हर हर ट्रेन की लेंथ आपसे पूछी गई है ना। तो S1 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया S1। ठीक है, दोनों का एडिशन थोड़ी ना पूछा गया आपसे, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन बोला गया है, हर ट्रेन की आपको वो गति बतानी है। तो 10 हो गया, किलोमीटर पर आवर में यदि आपको निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 टू जा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 18 टू जा 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ गलती हुई है, सब लोग समझ गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कहाँ पे आप लोगों की गलती आप लोगों ने की है, मुझे लगता है वो क्लियर हो गया होगा। कहाँ गलती हुई है, क्या क्लियर है सभी को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कहाँ पे आप लोगों ने गलती की है। 72 का हाफ करना था, यस एग्जैक्टली, है ना। 2s1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2s1 की वैल्यू 20 आएगी यहाँ पे, हाफ नहीं, 2s1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो ऑब्वियसली s1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। हाँ, गलती कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में तो आ गया ना। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो ये गलती नहीं होगी ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अब ये गलती नहीं होगी कभी भी भविष्य में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं इसी बात पे। टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। द टाइम या सेकंड्स में आपको निकालना है इन विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, क्रॉस, है ना। दो ट्रेनें 140 मीटर 160 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलती हैं, वह समय सेकंड्स में निकालिए जिसमें वो एक दूसरे को पार करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, सेकंड्स में निकालना है फिर तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जल्दी से गाइस इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, जल्दी से सॉल्व करिए। 10.8 सेकेंड्स बबीता का आंसर है। विक्रम सुमंत आंसर करिए, और बाकी जो भी लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव हैं, सभी लोग आंसर करिए। ठीक है, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, आप लोग कोशिश करिए, है ना, लाइव आने की कोशिश करिए। देखिए कल का जो प्रैक्टिस सेशन था हमारा, 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन था, और जो लोग लाइव थे वो लोग जानते कितना एंजॉय उस सेशन में लोगों ने किया है, कितना कुछ सीखा है उस सेशन में। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो आपका 25 नंबर है ना, आप अचीव नहीं कर सकते। देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपके बाकी चीजें हैं वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ वो चीजें आपको लर्न करनी है। यहाँ पे आप याद नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। केवल और केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग लाइव क्यों नहीं आते हैं, रिकॉर्डेड में देखता हूँ काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइव आया करिए। ठीक है, लाइव जब तक नहीं आएंगे तब तक आप क्लास को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और भाई प्रैक्टिस का मतलब क्या है, यदि आप लाइव नहीं है तो प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है, यदि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कोशिश करिए जो लोग भी रिकॉर्ड देख रहे हैं लाइव आने की 9 बजे, है ना। चलिए, दो ट्रेनें 140 और 160
ठीक है, तो अपोजिट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 140 प्लस 160 यानी 300। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो 60 प्लस 40 इज 100। लेकिन 100 तो होगा आपका मीटर, ये किस में है, मीटर में है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 100 इंटू 5 अपॉन 18, यानी अपॉन 18 ऊपर चला जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 18 थ्री सा कितना होता है आपका 54 होता है। ठीक है, 54 अपॉन 5 तो हो जाएगा 5 वन जा 5, जीरो हो जाएगा 10.8 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, 10.8 सेकेंड्स आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर किया है, जिन्होंने भी किया है वेल डन गाइस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो आप लोग लाइव आइए, लाइव आइए। लाइव नहीं आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। देखिए वैकेंसी जो इस बार आई है ना, जॉब चाहिए तो फाइट करिए, है ना। वैकेंसी आई है, बार बार वैकेंसी नहीं आएंगी। इलेक्शन आने वाले हैं तभी वैकेंसीज आई हैं, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएंगी। आप ये मान के चले दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी तो फिर तो वैकेंसी आने से रही अगले साल। तो नेक्स्ट ईयर तो वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो लाइव आइए, क्योंकि इस सेक्शन में केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाकी चीजें यू कैन लर्न ऑल ऑफ दैट थिंग्स, बट इस सेक्शन में ओनली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइव जरूर आइए 9 बजे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। Two trains of equal length take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post. ध्यान दीजिएगा, telegraph post बोला गया है। If the length of each train be 120 meters, in which time will they cross each other traveling in the opposite direction? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए समान लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड लेती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे किस दिशा में विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, है ना। एक मिनट, ये कुछ गलत हुआ है। इन विच टाइम, किस दिशा में नहीं होना चाहिए, किस समय में होना चाहिए। अगेन एक क्वेश्चन में आज गलती की है गूगल ट्रांसलेट ने हमारे, गूगल भी कभी कभी गलती कर देता है। ठीक है, तो टू ट्रेन हैं, इक्वल लेंथ है दोनों की। ठीक है, तो टेक 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। अब देखिए सबसे पहले तो जो लेंथ है दोनों ट्रेन की वो इक्वल है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर, तो पहले ट्रेन की हम बात करें तो जो ट्रेन की लेंथ है वो डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी d1 इज इक्वल टू कितना 120 मीटर है। ये जो ट्रेन है जिसकी लेंथ 120 मीटर है ना, टू ट्रेन, पहली जो ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है 120 मीटर है, वो उसको एक टेलीग्राफ पोस्ट को 10 सेकंड में पार करती है। तो जो आपका टाइम हो गया वो 10 सेकंड हो गया। यहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू डी बाई टी होता है, यानी 120 अपॉन 10 हो गया, यानी जो स्पीड आ गई वो आ गई 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम वहां पे भी कर सकते हैं, जो आपका D2 होगा 120 मीटर, ये भी सेम होगा, बोला गया आपसे। और जो दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ इस ट्रेन के लेंथ के इक्वल है, उसको जो समय लग रहा है वो 15 सेकंड का लग रहा है, यानी ये ट्रेन स्लो चल रही है, इसकी स्पीड कम है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ बिल्कुल, तो ये आपका हो जाएगा स्पीड कितना होता है डी बाई टी, यानी 120 अपॉन 15। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आना चाहिए 15 8 जा आपका कितना होता है 8 जा मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आई मीन स्पीड हो जाएगी, स्पीड कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपकी होगी। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या निकालना है आपको, वो समय निकालना है जब एक दूसरे को वो लोग क्रॉस करेंगे, और वो समय कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, रिलेटिव स्पीड, है ना। तो टोटल दोनों की जो लेंथ कितनी है 120 120 नहीं 240 240 हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 आपका आंसर होगा। 12 सेकंड आंसर है। सबसे पहले सुमंत बहुत पहले आंसर कर चुके हैं, वेल डन सुमंत, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे आप लोग जो भी लोग लाइव हैं वो लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जो ट्रेन का कंसेप्ट है, जो अपोजिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, वो समझ में आ गया है सभी को। ठीक है, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हर क्लास में कह रहा हूँ, लाइव आइए, समझिए जो टाइम की अहमियत है आपके लिए भी उसको समझिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमंत बबीता का क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग अभी हम लोग स्विच करेंगे प्रैक्टिस सेशन की तरफ। प्रैक्टिस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क जो मैंने आपको करवा रखा है उसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन की तरफ, प्रैक्टिस का जो सेट है, प्रैक्टिस का टाइम एंड वर्क है, उसकी तरफ मैं स्विच कर रहा हूँ। कुछ सेकंड्स मुझे दीजिएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज, एक ही घंटा पढ़ेंगे, आज ज्यादा टाइम नहीं पढ़ेंगे। जिस दिन पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा उस दिन कोशिश करेंगे कि सेशन को लंबा खींच सके। ठीक है, तो चलिए मैं स्विच कर रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, टाइप ए आपको दिख रहा है, इसको मैं चाहूं तो इरेज कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारे, तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे लगता है कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, करवा चुका हूं मैं सारे टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एंड कमेंट में आंसर बताएंगे। क्विक गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे जल्दी से। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड, अब मैं जूम करूं और जूम कर दूं, चलिए और जूम कर देता हूं यदि विजिबल नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने और जूम कर दिया है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी इन 9 डेज, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए मैंने जूम कर दिया है, अब आपको विजिबिलिटी सही होगी। ए एक काम को 6 दिनों में, बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? चलिए जल्दी से करिएगा इस क्विक। कम ऑन, सी ऑप्शन 3.6, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विक्रम आंसर बताइए जल्दी से, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी कोशिश करिए आंसर करने की। बबीता का ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए ये क्वेश्चन ना जो ओरल क्वेश्चन है सारे, ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार मेरे साथ करेंगे सब लोग। ए 6 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में कर सकता है। एलसीएम हो गया आपका 18 यानी 18, 6 3 जा 9 2 जा 3 और 2 5 हो गया, 18/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3.6 डेज करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि ओरली करना है, बस मैंने समझाने के लिए बताया। ए किसी काम को कर सकता है 6 दिन में, बी उसी काम को कर सकते हैं 9 दिन में। ठीक है, दोनों का जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। यदि आपने टाइम एंड वर्क का सेशन नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 18 हो गया, ठीक, 6 3 जा और 9 2 जा, यानी ये एफिशिएंसी हो गई। नहीं, ए का वन डे वर्क 3 हो गया, ए का एक दिन में किया हुआ काम 3 यूनिट हो गया, और बी का एक दिन में किया हुआ काम 2 यूनिट हो गया। ठीक है, टोटल काम कितना करेंगे वो एक दिन में? 5, दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो 18 काम उनको करना है, यानी 18/5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3.6 डेज आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, चलेगा, कम ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्विक, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days, इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन आसान है। क्या कहा गया आपसे कि ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। इन लोगों ने 4 दिन तक काम किया है, तो कितना हिस्सा काम का बचा हुआ है ये आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ सुमन गए, दैट इज 7/15। चलिए अब बाकी लोग बताएं कितना काम बचा हुआ है क्विकली। कम ऑन गाइस, जो लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं लाइव जरूर आइए भाई, लाइव नहीं आते हैं ना तो फिर अपने साथ आप धोखा कर रहे हैं। बहुत टाइम नहीं है आपके पास, लाइव आइए, लाइव आइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइव पढ़ाई कीजिए, तभी आप एक आपका एक टाइम की पंचुअलिटी होगी। यदि आप लाइव आएंगे ना तभी आपकी टाइम की पंचुअलिटी होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, पंचुअलिटी बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ में डिसिप्लिन इज मस्ट, जब तक आपकी जो लाइफ है वो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज अपने साथ गांठ बांध दीजिए। लाइफ में अचीवमेंट तभी होगी जब आपके जीवन में अनुशासन है। ठीक है, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, चाहे आपका कुछ भी काम हो, उसमें आपको 100% देना चाहिए। ठीक है, हम लोग नहीं देते हैं एक्चुअली 100%। बी बी आंसर आ रहा है सभी का, बबीता आपका आंसर अभी तक नहीं आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 days, ए जो है 15 दिन में काम कर सकता है, बी अब 20 दिन में काम कर सकता है। 60 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 15 4 जा 23 जा, 4 और 3 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक दिन का काम 4 दिन तक उन्होंने काम किया है, 4 दिन तक उन्होंने काम किया है, यानी 7 × 4 28, यानी 60 में से 28 काम हो गया है। ध्यान दीजिएगा, 60 में से 28 काम यदि हो गया है तो बचा कितना, 32 वर्क पार्ट आपका बचा हुआ है। तो 32/60 यही तो बचा हुआ है, 32/60 बचा हुआ है। यदि आप इसको क्या करेंगे, 32 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 4 से 32 होता है, 8 और 15, सब का आंसर गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है भाई। आपसे ये पूछा है कि कितना हिस्सा बचा हुआ है, कितना हो गया है वो नहीं पूछा था, है ना। यदि हो गया है पूछता तब जाके 7/15 आंसर होता, आपसे बचा हुआ पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, दैट इज 8/15। ठीक है, देखिए कितना अच्छा हो रहा है। यदि ये क्वेश्चन यदि मैं आप आज नहीं करवाता प्रैक्टिस में तो आप लोग एग्जाम में गलत करके आते, आते नहीं आते गलत करके।
तो यहाँ पे गलती होना बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एग्जाम में ये गलती आप नहीं करेंगे। अब इस बात के लिए मैं श्योर हूं कि एग्जाम में ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। समझ में आ गया है सभी को? आई होप कहाँ गलती हुई है। जो काम कर चुका है वो आपने निकाल दिया है, एक्चुअली जो काम बचा हुआ है वो आपको निकालना था। देखिए ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, ये लोग भी बहुत चालाकी करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है गाइस? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ सर समझ में आ गया है हमको। चलिए भाई पढ़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए ये क्वेश्चन आपके मतलब का ही है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके एक मिनट रुक जाइएगा गाइस। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। चलिए मैं उसको बाद में करवा दूंगा आपको। तो अभी फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओहो, एक मिनट दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो गई है गाइस, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। वेट एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई है। मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है सॉफ्टवेयर। आई होप अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ऑप्शंस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यदि मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये आपका हट जा रहा है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको विजिबल है अच्छे से, सॉल्व करिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days and B can do the same work in half the time of taken by A. Then working together, what part of the same work they can finish? अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कितना काम बचा हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितना काम हो चुका है। ठीक है चलिए क्विकली सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर बताइए, सॉल्व करिए एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए जल्दी से बताइए। कल हम लोग एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं कल प्रैक्टिस सेशन ही करवाऊंगा आप लोगों का, कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से भी आप लोग सीखेंगे, जरूरी है बीच में प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट क्लासेस तो होनी ही होनी है। कम ऑन गाइस क्विकली जल्दी से सॉल्व करिए। 1/6 सुमंत का आंसर आया है, 1/6। चलिए जब जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए। और जो लोग लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस अगेन दैट बी लाइव। ठीक है लाइव रहेंगे तो आप ही के लिए फायदा है। 1/6 बहुत बढ़िया। विक्रम सेम, ओके चलिए बहुत बढ़िया। 1/6 तीनों का आंसर आया, मुझे उम्मीद है कि सही होगा। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days, ए जो है आपका कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में कर सकता है। बी द सेम वर्क हाफ द टाइम, यानी 9 दिनों में कर सकता है। अंडरस्टूड है, ठीक है। 18 एलसीएम हो जाएगा, 1 जा और 2 जा 3, उन दोनों का 1 डे वर्क हो गया। मुझे लगता है विजिबल आपको है या नहीं है? बिल्कुल है। तो 3 उनका 1 डे वर्क हो गया। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क फिनिश अ डे? भाई 3/18 कितना? 3/18, ठीक है। तो 1/6। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। ठीक है 1/6 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं यदि 5 आपके लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई लेवल कई टाइप के क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 आपके मतलब का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जस्ट अननेसेसरी चीजें मैं रेज करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है गाइस, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5, कम ऑन, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। A, B and C can complete a piece of work in 2, 4, 6 and 12 days, 24, it's 24, 6 and 12 days respectively working together. They will complete the same work in how many days? Quickly solve करेंगे सभी लोग, चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। सुमन का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। बबीता भी ऑप्शन नंबर सी के साथ गई हैं।
चलिए और बाकी लोग भी सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए को लग रहे हैं 24 दिन, बी को लग रहे हैं 6 दिन और सी को लग रहे हैं 12 दिन। जो एलसीएम है वो आपका 24 हो जाएगा, यानी जो टोटल वर्क होगा वो 24 होगा। ठीक है, 24 1 जा 6, 4 जा 12, 2 जा, जो टोटल होगा 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो आपका 24/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 3 जा 21 और 3 24/7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए एक अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लाइव है या जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप सभी के लिए वी हैव इनिशिएटेड अ स्टार्टअप लास्ट ईयर। ठीक है, क्यूट्रिक्स तो है ही है, आप चैनल जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं क्यूट्रिक्स का ही एक स्टार्टअप है हमारा, और फाउंडेशन जो है मेन वो आपका इम्पोर्टेंट है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी काम कर रही है क्यूट्रिक्स फाउंडेशन नाम से। हमारी वेबसाइट है www.qtrix.in, आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हम लोग उस वेबसाइट के माध्यम से क्लास 6 से 12 तक एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो हमारा एम है, जो छोटे एरियाज हैं, जो बहुत डेवलप एरियाज नहीं है, एजुकेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यदि मैं कहूँ प्लेस टू प्लेस एजुकेशन बहुत वेरी करता है। जिस प्लेस में बहुत अच्छी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहां पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी स्कूल, मैं किसी स्कूल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक जगह का असर पड़ता है। तो हमारा मोटिव है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है क्यूट्रिक्स फाउंडेशन के माध्यम से, हम लोग रेगुलर क्लास 6 to 12 जो है जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, और कुछ कर भी दिए हैं हमने शुरू। वहां पे मैं भी जो है 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जरूरी है, क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, तो इट्स नेसेसरी टू डू दैट। बहुत अच्छे इंसेंटिव के साथ, इंसेंटिव का मतलब आप समझते होंगे, अपने दिन का केवल 1 घंटा आप देखिए, बहुत अच्छे इंसेंटिव के साथ आप काम कर सकते हैं क्यूट्रिक्स के साथ। ठीक है, जुड़ सकते हैं क्यूट्रिक्स के साथ, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, आपको कुछ अलग करना है। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में आप लोग ज्वाइन करिए, कुछ आपको अलग करना है, आपको अपनी पूरी ऑल ओवर इंडिया आपके एजुकेशन को बांटना है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो हमने तैयार किया है। इसके माध्यम से आप क्लास 6 से लेकर 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंक्लूडिंग सारे स्टेट बोर्ड्स, आप उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों को भी हिंदी माध्यम में पढ़ा सकते हैं। विजिट जरूर करिएगा www.qtrix.in पे, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे इंसेंटिव स्ट्रक्चर के साथ, पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, आपको पेमेंट मिलेगी। अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा देके आप बहुत अच्छा एक अमाउंट मंथली अर्न कर सकते हैं, और अपनी जो नॉलेज है उसको ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द इंडिया अपनी बांट सकते हैं। और सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आप पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग चाहें तो अपने एग्जाम के बाद, या जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, दूसरों को बता सकते हैं। 1 मार्च से जहां तक है हम लोग रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे और हमारे फाउंडेशन वाले चैनल पे, दोनों पे आपको मिलेगा। तो 1 मार्च से हमारी कोशिश है कि हम लोग रिक्रूटमेंट शुरू करें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपके क्लास के बीच में मैं अनाउंसमेंट कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिएगा इस। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उसके माध्यम से, क्यूटेक्स फाउंडेशन के माध्यम से आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको हमारी तरफ से किट प्रोवाइड होता है, आपको क्यूटेक्स की टी शर्ट प्रोवाइड होती है, आपको लिखने के लिए जो भी चीजें आपको रिक्वायर होंगी वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेबसाइट पे आप इनरोल होंगे, वेबसाइट में आपकी फोटो आएगी, आपके कोर्सेज आएंगे, सारी चीजें एक अलग तरीके से, कुछ अलग यदि आप करना चाहते हैं, हमें ऐसे ही एजुकेटर्स की जरूरत है जो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो उसका एक प्रोसीजर है ज्वाइन करने का। ऐसा तो नहीं कि हम किसी को भी रखेंगे, एक प्रोसीजर है, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए पढ़ाने की। तो उसके माध्यम से आप लोग जुड़ेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी ही आएगा। ठीक है, कोशिश हमारी 1 मार्च से है, हम लोग रिक्रूट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लास 6 to 12 एनी सब्जेक्ट एनी बोर्ड। 10 days, सुमन का आंसर आ गया 10 days। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A is 20 days. If A, B and C work together, ओके, एक मिनट सुमन, यदि मैं ऑप्शन दिखाऊंगा ना, एक मिनट मैं छोटा करके शायद ऑप्शन दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, ऑप्शन है 5 days और 10 days है, ऑप्शन नंबर सी 10 days है सुमन। यस राइट, नॉट विजिबल ना, हाँ बिल्कुल, वो ना मैं छोटा यदि कर दूंगा तो शायद आपको विजिबल ना हो। और अब देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो A, B, C do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in. तो A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और C और A उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं।
तो ए बी सी साथ काम करे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है ना। तो क्या करना है आपको, देखिए a प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 दिनों में कर सकते हैं और ये 20 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम यानी टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा, 12 5 जा 15 4 जा और 3 जा। देखिए यहाँ पे 2 a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। यदि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा टाइम एंड वर्क का, ठीक है, लाइव सेशन हुआ था उसको जरूर देखिएगा। तो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया टोटल। तो क्या हो जाता है, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी होता है, तो 12/2 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60/6 यानी 10 डेज हो जाएगा। जो लोग सॉल्व कर पा रहे हैं वो लोग लाइव थे उस सेशन में, इसीलिए जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में मैं बहुत जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ, बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन जरूर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो और करना है कंटिन्यू, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करो गाइस, और कंटिन्यू करें या आज रहने दें? जो लोग लाइव हैं मुझे बताएं कि कंटिन्यू करें या रहने दें। यदि आप लोग और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आज रहने देंगे, 10 बज गए हैं। इफ यू गाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ यदि आप लोग चाहते हैं। कोई भी यदि एक मना करेगा तो मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा सेशन को, ठीक है, वहीं पे एंड करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्लास आप लोगों की है तो आप लोगों के अकॉर्डिंगली ही चीजें होनी चाहिए। बस ओके, नेक्स्ट डे। चलिए थक गए, ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का सेशन, मुझे लगता है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम लोग अब कल जो है प्रैक्टिस सेशन करेंगे। कोशिश तो मेरी यही है प्रैक्टिस सेशन की, टॉपिक्स ज्यादा नहीं बचे हैं, टॉपिक्स की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस ही करनी है अल्टीमेटली। मैं अपने अकॉर्डिंगली करा रहा हूँ, उसका आप लोग उसकी रिस्पेक्ट करिए, मुझे लगता है कर भी रहे हैं। और बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको सिलेबस पूरा कराऊंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस तो हमारी चली रही है, ठीक है। तो क्यूटिक्स फाउंडेशन को ध्यान में रखिएगा, और जो चीज मैंने कही, जो लोग भी रिकॉर्डेड या लाइव दोनों है, ठीक है, विद अ वेरी गुड इंसेंटिव स्ट्रक्चर, आप अपने दिन का 1 घंटा देके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा, आपके जो लेक्चर्स हैं ऑल ओवर इंडिया बच्चों तक पहुंचेंगे, और एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। बस उन लोगों के लिए है जो कुछ अलग करना चाहते हैं, ठीक है। बस आपकी पढ़ाई, आपकी जो पढ़ाई है या आपकी जो जो भी चीजें हैं वो इफेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि दिन का सिर्फ आपको 1 घंटा देना होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस टू बी हियर। जो लोग रिकॉर्डेड हैं चाहे लाइव हैं, दोनों के लिए कोशिश करिए लाइव होने की। रात को 9 बजे मिलेंगे आप लोगों से कल, फिर रात को 9 बजे 9 PM कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।